यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो आज का ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है। मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगा। यदि आपने अभी इसी समय एक सेव खाया, एप्पल, और एप्पल खाने के बाद में आपके शरीर में एलर्जी हो गया, आपके शरीर में दाना दाना आ गया लाल रंग का, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको एप्पल से कुछ एलर्जी हुआ है और आप ये 2 गोलियां ले लीजिए, शाम तक ठीक हो जाएंगे। आप वो 2 गोली खाते हैं, शाम तक ठीक हो जाते हैं। तो क्या आप अगले दिन वापस एप्पल खाना चाहेंगे या एप्पल से परहेज करेंगे क्योंकि आपको मालूम पड़ा है कि आपको एप्पल से एलर्जी होने लगा है? मेरे हिसाब से आप परहेज करेंगे। पर यदि आपको यह सलाह दी जाए कि आप रोज एक एप्पल खाइए, साथ में 2 गोली भी खाइए, तो आपको कैसा लगेगा? है ना थोड़ा अटपटा। पर यही अटपटा काम आप डायबिटीज के अंदर जीवन भर करते हैं। मेरे पास ऐसे कई मरीज आते हैं जिन्हें डायबिटीज 2 साल, 10 साल, 20 साल, इवन 30 साल से है, और वो एक इतनी छोटी सी चीज को नहीं समझ पाते हैं कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का इंटॉलरेंस आ गया है। डायबिटीज का सिंपल वर्ड में मतलब क्या है? आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आपके ब्लड में शुगर बढ़ जाता है, बराबर। इसका मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट आपका शरीर मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जा रही है। अब इसके लिए आप करते क्या हैं? सालों साल वही सेव खाते हैं, साथ में 2 गोली खाते हैं। जबकि करना क्या चाहिए था? आपको उतनी ही मात्रा कार्बोहाइड्रेट की खानी थी जितना आपका शरीर आसानी से मेटाबोलाइज कर सके। जैसे ही आप वो करते हैं, आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल रहने लगती है, आपकी ब्लड शुगर गायब। आप ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ये आपकी समस्या है। समझ में आ रहा है आपको? इसको एक अपन और आसान उदाहरण से समझते हैं। आपके छत पर एक पानी का टंकी है जिसकी कैपेसिटी है 1000 लीटर की। आप रोज उसके अंदर 100 लीटर पानी डालते हैं, 50 लीटर पानी आप यूज कर लेते हैं पूरे दिन में। तो रोज का 50 लीटर पानी उसमें बचा रहेगा। अब 20 दिन तक आपने रोज 100 लीटर पानी डाला, ओवरफ्लो नहीं हुआ। पर जब 21वें दिन आप 100 लीटर पानी डालेंगे तो 50 लीटर पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टंकी भर गई है। रोज आप 50 लीटर पानी यूज करते हैं तो अब आप 50 लीटर ही भर सकते हैं। पर अगर आप उसमें 100 लीटर डालेंगे तो ओवरफ्लो होगा। अब ओवरफ्लो को रोकने के लिए आप नीचे उसके, आपने टैंक के नीचे एक और बकेट लगा देते हैं। मतलब आप रोज गोलियां खाते हैं। करना क्या चाहिए था? अगर 50 लीटर की ही कैपेसिटी बची है तो उतना ही पानी भरें, ओवरफ्लो होगा नहीं। उसी तरह से अगर आपकी क्षमता कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की घट गई है, कम कार्बोहाइड्रेट लें, आपको किसी दवा की जरूरत ही नहीं है। इतनी छोटी सी बात लोग 20 साल, 30 साल, 40 साल नहीं समझ पाते और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ब्लड शुगर बढ़ती है, फिर उसके जो 7 भयानक साइड इफेक्ट है वो आना शुरू होते हैं। पहले इंसान का वजन बढ़ेगा, फिर डायबिटीज का आगमन होगा, फिर उसके बाद में उसके रिश्तेदार उसके साथ में लग करके आएंगे। वो कौन से हैं? जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाथ पैर में कांटे चुभना, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने लगना क्योंकि खून की नलियां भी सिकुड़ने लगती हैं समय के साथ में, फिर आपका ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम, आंखों से कम दिखाई देना, किडनी के अंदर ब्लड वेसल्स के फंक्शन डिस्टर्ब होना जिसके कारण न्यूरोपैथीज की शिकायत चालू होती है, किडनी फेलियर होता है, डायलिसिस पे जाना पड़ता है, हाथ पैर की ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, घाव मालूम नहीं पड़ते, घाव हो जाते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्स का प्रॉब्लम, घाव भरते नहीं है तो उसके कारण कई बार हाथ पैर की उंगलियां काली पड़ने लगती हैं, एम्पुटेशन तक करना पड़ता है। ये सारे साइड इफेक्ट आपको आने लगते हैं और आप सोच भी नहीं पाते कि इन सब के पीछे जो जड़ है हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक है। अब ये हाई कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या? क्योंकि आप बोलेंगे कि मैं तो मेरे कार्बोहाइड्रेट, क्या मैं सारे शक्कर की चीजों पर मैंने परहेज किया हुआ है, मैं तो शक्कर खाता ही नहीं। पर आपको शायद इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि आपको मीठी चीजों का नहीं, कार्बोहाइड्रेट का परहेज करना है।
और कार्बोहाइड्रेट दो तरह का मोटे तौर पे होता है लेमन लैंग्वेज में। ठीक है, दो तरह का कौन सा? एक मीठा कार्बोहाइड्रेट, एक फीका कार्बोहाइड्रेट। मीठा कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे भोजन का मात्र 10% है, तो हम उस 10% का परहेज करते हैं, वो भी आधा पूरा, और ये सोच के खुश हो जाते हैं कि हमने तो डायबिटीज में भरपूर परहेज किया, फिर भी ब्लड शुगर रहती है, तो गोली नहीं खाए तो क्या करें। आप समझ ही नहीं पाते कि जो बिग चंक है 90% ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो आप दबा के खा रहे हो। जैसे जो मीठे कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें आता है शक्कर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में कुछ एक अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है जिनके बारे में लोग समझ ही नहीं पाते ठीक से, आधे तो कंफ्यूज रहते हैं। जैसे गुड़, कोई बोलेगा गुड़ खाया जा सकता है, कोई बोलेगा नहीं ये शक्कर जितना ही नुकसान करेगा। तो कायदे से ये नुकसान करेगा, तो गुड़ नहीं लेना चाहिए, खांड नहीं लेना चाहिए, हनी नहीं लेना चाहिए। अब इस चक्कर में क्या होता है, लोग मीठे फल भी बंद कर देते हैं, जबकि फल लिए जा सकते हैं। हाँ, बहुत मीठे फल आप ना लें। आपको पूरी जानकारी इसके बारे में चाहिए, मेरी LDCF डाइट, उसके अंदर मैंने क्लैरिटी दी हुई है कौन से फल आप खा सकते हैं, कौन से नहीं खा सकते। या तो वो लिंक में से ले लें या बटन प्रेस करके मेरे असिस्टेंट से मदद ले लें, वो आपको पूरा इस पर गाइड करेंगे। दूसरा, जो फीके कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये सबसे बड़ा कल्प्रेट है, और हमारे टोटल कार्बोहाइड्रेट जो 60% के करीब है, 60 to 65%, उसके अपार्ट फिर प्रोटीन और फैट रह जाते हैं। तो प्रोटीन फैट तो इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं करते, फैट तो करता ही नहीं है, परंतु मेन जो कार्बोहाइड्रेट है 60-65% हमारे फूड का, उसका 10% मीठा कार्बोहाइड्रेट, और जो 80-85% है वो है फीका कार्बोहाइड्रेट। ये होता किसमें है? सबसे पहले चावल के बने प्रोडक्ट, जैसे राइस, डायरेक्ट 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट। अब इसके प्रोडक्ट क्या है? इडली, डोसा, पोहा। कई लोग पोहा खाते हैं, जब उनसे पूछता हूं कि भाई साहब आप चावल नहीं खाते, पोहा खाते हो, तो पोहा बनता किससे है? तो फिर उनको थोड़ा सिर खुजाने के बाद ध्यान आता है कि हाँ साहब ये तो चावल से बनता है, तो फिर क्यों खा रहे हैं? पर वो समझ नहीं पाते, कभी ध्यान ही नहीं जाता इस बात पर। उसी तरह से जैसे रोटी, एक रोटी में 4 चम्मच शक्कर है। अब इसमें तमाम सारे मिथ लोगों ने फैला दिए हैं कि इसकी रोटी खाओ तो उसमें नहीं है, उसकी रोटी खाओ तो कार्बोहाइड्रेट उसमें बहुत कम है, डायबिटीज फ्रेंडली है। कोई फ्रेंडली नहीं है। गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, किनोवा, रागी, ओटमील, सब में 55 to 65% कार्बोहाइड्रेट है। फिर दूसरा, इसके ऊपर और तीर क्या डाल देते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्ब है, खाओ जम के। भाई है अल्टीमेट कार्ब, आपके ही पेट में जा रहा है तो आपके खून में ही जाएगा वो। तो कॉम्प्लेक्स हो, सिंपल हो, रिफाइंड हो, आपको टोटल कार्बोहाइड्रेट का लोड घटाना है। जैसे एक आम आदमी 250 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाता है, आपको मात्र 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे लेना है। अगर वो आप करेंगे, आपकी डायबिटीज 3 से 7 दिन में गायब होने लगेगी। यही प्रोटोकॉल 1 साल फॉलो करेंगे, साथ में ग्लूको फ्री या नर्वोकूल, मेन खासतौर से ग्लूको फ्री का प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, आपकी डायबिटीज 6 महीने से साल भर में रिवर्स हो जाएगी। पर साथ में आपको 100 ग्राम या उससे कम कार्बोहाइड्रेट का प्रोटोकॉल साथ में 1 साल फॉलो करना पड़ेगा। आप उसमें चीटिंग नहीं कर सकते। अब ये अनाज हो गए, इसके बाद में कई अनाज की चीजें, उसके अंदर लोगों को समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करें। जैसे दलिया, दलिये में और गेहूं में फर्क क्या है? फिर जौ मिक्स कर देते हैं तो बोलते हैं साहब ये तो बहुत महान हो गया, एकदम डायबिटीज फ्रेंडली है। भाई फ्रेंडली है, पर कितना फर्क है? 5-10%, उससे ज्यादा नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जौ थोड़ा उसमें मिक्स कर दिया तो आप भरपूर दलिया खाइए, कितना भी खाइए। उसी तरह से ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, भाई ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड में 3 से 5% का फर्क है। ठीक है, इसके बाद में कुछ और भी चीजें आप लेते हैं जो आपको कायदे से नहीं लेनी चाहिए, जैसे साबूदाना खिचड़ी, कॉर्नफ्लेक्स, फिर उसके बाद में उपमा, रवा मैदा की बनी हुई चीजें, बिस्किट्स। और अभी आजकल एक और गेम चालू हुआ है, मैं इसको गेम ही बोलूंगा। कंपनियां लिख के देती हैं शुगर फ्री बिस्किट, अरे भाई मैदा का बना है, 70% कार्बोहाइड्रेट है, तो ये कार्बोहाइड्रेट सीधा ग्लूकोन डी बनाएगा आपके पेट में जाके। तो लोग समझ ही नहीं पाते, मैदा के बने बिस्किट खाते और उस पर लिखते हैं बाकायदा कंपनी वाले डायबिटीज फ्रेंडली। अरे काहे का फ्रेंडली है? रिफाइंड शुगर ही तो नहीं है, अदरवाइज मैदा तो उसमें पूरा है।
पर ये लोग खाते हैं और सालों साल मरीज बने रहते हैं। तो इन चीजों का कायदे से परहेज करना चाहिए। और इसके साथ में अगर आपको रिवर्सल में जाना है तो आपको ग्लूकोफ्री, इसको आप कंटिन्यू करें 6 महीना, साल भर, साथ में ये परहेज करें। और अगर नर्व्स के अंदर अगर आपको जलन होती है, हाथ पैरों में कांटे चुभते हैं, न्यूरोपैथी की भी शिकायत है, तो सबसे पहले ये कंट्रोल करें आपका कार्बोहाइड्रेट। देखिए एक यहां पे फिर उदाहरण देता हूं। आपके बाथरूम में एक नल खराब हो गया, अब वो नल आपको रिपेयर करना है। प्लम्बर आके सबसे पहले क्या बोलेगा कि भाई साहब टंकी से जाकर के नल स्विच ऑफ करिए, क्योंकि पानी के फ्लो में मैं आपका नल रिपेयर नहीं कर सकता। उसी तरह से आपका डायबिटीज के कारण न्यूरोपैथी है, तो अगर आपको न्यूरोपैथी ट्रीट करनी है तो पहले डायबिटीज तो कंट्रोल करिए। कई लोग क्या करते हैं, डायबिटीज अनकंट्रोल चल रहा है, नर्वोकूल खाते हैं, रिजल्ट मिलते हैं, फिर बोलते हैं साहब मैंने बंद किया, 2 महीने बाद तो फिर वापस से जलन बढ़ने लगी। भाई आपकी डायबिटीज तो कंट्रोल करिए, आपकी ब्लड शुगर, और वो भी नेचुरली कंट्रोल करिए। ये दवाई खा करके, चीटिंग करके मेरे को नहीं कंट्रोल चाहिए। आप ये डाइट फॉलो करेंगे, आपकी 3 से 7 दिन में ब्लड शुगर कंट्रोल होके नॉर्मल आने लगेगी। आपके डॉक्टर से सलाह करके आपकी जो डायबिटीज की दवाइयां हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम करते जाइए। लोगों के इंसुलिन तक छूट जाते हैं, जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं सालों से, उनके इंसुलिन छूट जाते हैं, गोलियां छूट जाती हैं, अगर आप प्रॉपर इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें तो। और फिर साथ में आप नर्वोकूल लेते हैं तो आपको न्यूरोपैथी के अंदर लाभ मिलता है। फिर भी इसके बाद में आपकी डाइट रिलेटेड कुछ शिकायतें, तो आप मेरी LDCF डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट लो फैट डाइट के बारे में पूरे वीडियोस हैं, वो आप मेरे असिस्टेंट से ले सकते हैं या नीचे लिंक में से ले सकते हैं। अगर आपको कुछ और सपोर्ट की जरूरत है, नीचे आप सबमिट करें, मैं या मेरा असिस्टेंट डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।